हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडू ऋषभ। आज हम लोग पढ़ेंगे लैटरल इन्वर्जन के बारे में। कल हम लोगों ने देखा था लैटरल इन्वर्जन मिरर का प्रॉपर्टीज़ में, है ना। तो देखते हैं लैटरल इन्वर्जन होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। लैटरल इन्वर्जन जो वर्ड है उसका मतलब होता है द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज एंड वाइसा वर्सा। इट मीन्स कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम राइट साइड में रखते हैं तो वो हमारे इमेज में, जो हमारे मिरर में लेफ्ट साइड में अपीयर होगा, और अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में रखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट हमारे मिरर के राइट साइड में अपीयर होगा। इसका सीधा साधा एग्जाम्पल है एम्बुलेंस। आप सभी ने एम्बुलेंस को देखा होगा और ये भी ज़रूर गौर किया होगा कि एम्बुलेंस हमेशा उल्टा लिखा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम अपने गाड़ी के शीशे में देखें तो वो एम्बुलेंस हमें अपने शीशे में सीधा दिखाई दे। ठीक है, जैसे कि हम मान के चलिए कि आप गाड़ी चला रहे हो, आप आगे आगे जा रहे हो, पीछे से एम्बुलेंस आ रहा है, तो वो जो एम्बुलेंस लिखा है वो आपके शीशा में क्या होगा? सीधा दिखेगा। और अगर वो एम्बुलेंस सीधा सीधा लिखा रहता तो वो आपके गाड़ी के शीशे में क्या दिखता? उल्टा दिखाई देता। कि किसके वजह से? लैटरल इन्वर्जन के वजह से, है ना। और उसके वजह से बहुत से ऐसे लोग हैं जो उसे पहचान नहीं पाते एम्बुलेंस है और पास नहीं देते। तो यही रीज़न होता है कि एम्बुलेंस जो होता है वो हमेशा उल्टा लिखा होता है। लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कनकेव मिरर। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज जानने से पहले हम लोग दो कंसेप्ट को पहले क्लियर कर लेंगे। पहला तो कन्वर्जिंग मिरर और दूसरा डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, तो कन्वर्जिंग मिरर क्या है? इन कन्वर्जिंग मिरर्स लाइट रेज एट द फोकस। ठीक है, कन्वर्जिंग मिरर में क्या होता है? जो लाइट रेज होता है वो फोकस पे होता है। ठीक है, जिसके वजह से इमेज जो होता है वो अपने आप हमें दिखता है। ठीक है, इमेज हमेशा अपने आप तैयार हो जाता है। वाइल इन डाइवर्जिंग मिरर इट डाइवर्जेस द रे। डाइवर्जिंग मिरर में क्या होता है? जो रेज होता है वो बाहर की ओर निकल जाता है। ठीक है, और फिर अगला पॉइंट है कन्वर्जिंग मिरर्स हैव पॉजिटिव फोकल लेंथ। ठीक है, कन्वर्जिंग मिरर का हमेशा जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव होता है। वाइल डाइवर्जिंग मिरर हैव नेगेटिव फोकल लेंथ। ठीक है, लेकिन डाइवर्जिंग मिरर जो होता है उसमें हमें क्या होता है? उसका जो फोकल लेंथ क्या होता है वो नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि उसमें इमेज हमें ज़बरदस्ती बनाना पड़ता है खींच करके। वो मैं आगे बताऊंगा, आगे और भी सेशन में। और इसका लास्ट पॉइंट है कन्वर्जिंग मिरर जो होता है वो रियल इन्वर्टेड एंड इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन करता है। वहीं जो डाइवर्जिंग मिरर होता है वो सिर्फ इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो डाइवर्जिंग मिरर है उससे हमें इमेज को ज़बरदस्ती खींच के बनाना पड़ता है पीछे के साइड में, तो जो इमेज होता है वो खड़ा बनता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसकी प्रॉपर्टी की ओर। ठीक, अब क्या है कि कनकेव मिरर का जो प्रॉपर्टीज होता है वो पहला प्रॉपर्टीज होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड। ठीक है, तो जो कनकेव मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो अंदर की ओर से कर्व होता है ना। और दूसरा क्या होता है? कन्वर्जिंग मिरर होता है। तो कन्वर्जिंग मिरर अभी हम लोगों ने देखा। अब आगे है प्रॉपर्टीज ऑफ कन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब जो कन्वेक्स मिरर का जो प्रॉपर्टीज है वो क्या क्या है? उसका जो कन्वेक्स मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो कर्व्ड किधर होता है? आउटवर्ड डायरेक्शन में कर्व्ड होता है। ठीक है, मतलब कि बाहर की ओर। तो उसमें क्या होता है कि इमेजेस जो होता है वो रिफ्लेक्ट कर जाता है दो डायरेक्शन में। तो हमें क्या करना पड़ता है? ज़बरदस्ती उससे एक लाइन को खींच करके दो पॉइंट को मिला के हम इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। और दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है कन्वेक्स मिरर का? कि वो डाइवर्जिंग मिरर होता है। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है? और नहीं है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
ठीक है, मैं उसके रिगार्डिंग फिर से एक नया वीडियो बना दूंगा। थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही।